श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग चर्चा के क्रम में चर्चा कर रहे थे और सत्य के अर्थ की ओर जाने की प्रक्रिया में हम लोगों ने विचार किया था। ओम अहम भूमिं ददामयाय वृष्टिम दासुषे मर्त्याय अपवनन वावसाना मम देवास अनुकेतमाय। जो देवता है और एक देवता दीपनादवा दानादवा द्योतनादवा, जो हमें दीप्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, अंतर की शक्ति है, वो देव की शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है। दूसरी बात है कि यह जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख के दो छिद्र, कान के दो छिद्र और मुख और नासिका के दो छिद्र, ये सब भी देवता है। ददाति देवा, ये आदान प्रदान करते हैं, ये श्वास को लेते देते हैं, कान में श्रवण मनन होता है, सुनते सुनाते हैं, आँखों में रूपों का देखना दिखाना होता है, जीवा से स्वाद का लेते हैं। अतः लेने देने की प्रक्रिया के कारण इस ज्ञानेंद्रिय को भी देवता कहा गया है। अब कहा कि भाई ये कैसे चलते हैं, तो कहा कि संकेत पर चलते हैं, ऋषि महर्षियों के संकेत पर चलते हैं, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में चलते हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रिय मन के साथ और मन बुद्धि के साथ और बुद्धि आत्मा के साथ और आत्मा परमात्मा के साथ, ये तालमेल स्थापित करके, ये समायोजन करके अपने जीवनीय शक्ति को लेकर के अपने जीवन में समर्पित होते हैं। ये समर्पित होते हैं, समृद्ध होते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि और विवेक का परित्याग कर देते हैं और पुराने ग्रंथों का अध्ययन बंद कर देते हैं और उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जो मानवकृत है, और मानवकृत ग्रंथ में राग द्वेष की परिपूर्णता होती है। और जैसा कि इतिहास भूगोल है, यह मित्र सम्मित ग्रंथ है, काव्य है, कांता सम्मित है, और वेद ग्रंथ जो है वो प्रभु सम्मित है। कांता सम्मित ग्रंथ में कांता के साथ जीवन का मिलान करके जीवन को सुखमय रखने का प्रयास करते हैं, राय विचार लेते हैं, कुछ राय विचार को मानते भी हैं, नहीं भी मानते। और मित्र सम्मित में भी इतिहास भूगोल की कुछ बातों को मानी जाती है, नहीं भी मानी जाती है। लेकिन प्रभु सम्मित जो ग्रंथ है वह आदेश है, वो दंड है। यदि हम ना मानते हैं तो दंड के लिए तैयार रहते हैं। यही ग्रंथों का अंतर है, ग्रथते ग्रंथ, जहां हम ग्रसित होते हैं। तो जब वेद मंत्र में बात आ गई कि यह भूमि आर्यों को दी गई, तो आर्य है कौन? तो हम लोग अलग अलग नाम करते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था में, जबकि हमारी व्यवस्था रूढ़िवादी नहीं है। रूह बीज जर्मनी, जहां से बीज की उत्पत्ति होती है, वहां पर रूढ़ की व्यवस्था होती है। वह भी बीज की उत्पत्ति कब होती है? जब उसके ऊपर का खोल फट जाता है, समान परिस्थिति पाकर, शीतलता पाकर, धरती को पाकर, नम्रता को पाकर बीज में विकास होता है, तब रूढ़ की व्यवस्था टूट जाती है। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उस ऊपर के भाग को, खोल को हटाने के लिए शीतलता की आवश्यकता होती है, धरती की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो रूढ़िवादी बातें हैं, रूढ़वादी बातें हैं, जिन बातों पर हम न अपने सही चल पाते हैं, न ठीक प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया से जुड़ पाते हैं, और उस वैज्ञानिक प्रक्रिया में भी हम रूढ़ि की बात में चले जाते हैं। अतः संकुचित दायरे का अर्थ निकलने लग जाता है, बृहद दायरे का अर्थ नहीं निकलता, तब हमारा आपका जीवन संकुचित हो जाता है। फिर हम स्थान बना लेते हैं, स्थानीय नाम पर हम विवाद शुरू करते हैं, फिर हम स्थान से ऊपर उठते हैं, ग्राम के नाम पर विवाद शुरू करते हैं, उससे ऊपर उठते हैं, पंचायत के नाम पर हम विवाद उत्पन्न करते हैं, फिर उससे हम ऊपर उठते हैं और क्रमशः प्रखंड में जाते हैं। और इसी क्रम में आगे जाते हुए हम उपमंडल, मंडल में जाते हैं, प्रमंडल में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, संसार में जाते हैं। अतः मंडल के आधार पर विवाद पैदा कर लेते हैं, परमंडलीय व्यवस्था में विवाद कर लेते हैं,
राजकीय व्यवस्था में विवाद कर लेते हैं, और इस प्रकार से बिहार और बिहारी व्यवस्था में भी विवाद कर लेते हैं, और एक व्यक्ति को थोप दिया जाता है कि यह बिहार का व्यक्ति है। लेकिन हम ये रूढ़ी व्यवस्था से जब ऊपर उठते हैं तो सार्वभौम व्यवस्था होती है, और सार्वभौम व्यवस्था में जब हम बात करते हैं तब बिहार के अर्थ में जाते हैं, उसके शब्द में चिंतन करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है संसार है और शब्द जो है वो ब्रह्म है। अतः जब शब्द और अर्थ का विवेचन करते हैं, नित्यम शब्दार्थ संबंधा महाभाष की बात जब करते हैं, एक प्रौढ़ व्यक्ति की बात करते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात करते हैं, तब बिहार का अर्थ बदल जाता है। बिहरति बिहार, विशेष प्रकार से जो अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को हटा ले और विचरण करे, वो बिहार है। ऐसा मानव मात्र के लिए लागू होता है। ठीक उसी प्रकार से आर्य शब्द पर यदि हम विचार करते हैं, तो आर्य शब्द पर जब विचार करते हैं तब हम रूढ़ी व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, और समाज के अंदर जहाँ 10 आदमी अच्छा होता है वहाँ एक आध आदमी गलत भी होता है। तो कुछ लोगों ने जो गलतियाँ की, उन गलतियों को लेकर के हम सार्वभौम में बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहीं से हमारी व्यवस्था कुटिल हो जाती है, कुटिलता में जुड़ जाते हैं, हमारा हृदय विशाल नहीं रह जाता है, हमारा हृदय लघु हो जाता है, और लघु हृदय होने के बाद हम चाहे कितने भी बृहद की बात करें, हमारे आपके जीवन के अंदर संकुचित भावना पैदा हो जाती है। और जब संकुचित भावना पैदा हो जाती है तब इस अंतराल में संकुचित रहे हुआ व्यक्ति समाज को भी संकुचित नज़र से देखता है, परिवार को भी देखता है, शासन प्रशासन को भी देखता है, और ऐसा पद पर गया हुआ व्यक्ति सारे समाज को संकोच में ले डूबता है। लेकिन हमें और आपको चिंतन करना है बिहरति बिहार, जहाँ पर विशेष प्रकार से दुर्गुणों का अपहरण हो जाए, सद्गुणों की प्राप्ति हो जाए, वह बिहार है। और ऐसा व्यक्ति संसार के किसी कोनों में है, सब बिहार के अंदर है, और वो बिहारी है। बिहरति बिहारी, इन प्रत्यय लगकर बिहारी से बिहारी शब्द बनता है। अतः पूरे विश्व को हम बिहार कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डुबरी भरने धातु से अतच प्रत्यय लगकर भरत बनता है, और जो भरण पोषण करते हैं वो सब के सब भरत हैं, और उसकी संतान तस्यापत्यम से उसकी संतान जो है वो भारत है, और जिस स्थान पर भरण पोषण होता है वो भारतम है। ऐसी परिस्थिति में हम पूरे संसार को भरत कहेंगे, क्योंकि सब जगह माता पिता के द्वारा भरण पोषण होता है, सब जगह उनकी संतान है वो भारत है, और हर स्थान पर हम भरण पोषण करते हैं, इसलिए पूरे संसार के स्थान को भारतम करते हैं। ये विशाल दायरा है, हृदय की विशालता है, संकुचित अवस्था से ऊपर है। जैसा कि हम विवाह संस्कार में भी कहते हैं, ममा व्रते ते हृदय में दधामि मम चित्तम अनुचितम तेस्तु, हृदय में धारण करना। और हृदय का मतलब संकुचित दायरे में एक महिला और पुरुष के हृदय का तत्व, और दूसरा हृदय का मतलब है हरदित याति वही हृदयम, जो दुर्गुणों को हरण कर दे और अपने जीवन को सद्गुण देवे याति और गतिशील हो। अतः आओ हम विवाह पक्ष के अंदर वर और कन्या दोनों पक्ष में, कन्या पक्ष के भी सारे नाते रिश्तेदार और वर पक्ष से सारे नाते रिश्तेदार, सबको हम हृदय से धारण करते हैं। हम दोनों मिलकर के किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, और अतिथि का सम्मान करते हैं। वाणी पानी आसन सारे लोगों को देने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, तब वह विवाह संस्कार सार्वभौम हो जाता है। इसी प्रकार से इस विवाह संस्कार की प्रक्रिया में हृदय की विशालता हो जाती है, बिहार की विशालता हो जाती है, भारत और भारत की विशालता हो जाती है। लेकिन उसी में कुछ रूढ़िवादी लोग होते हैं जो परंपरा के अंदर छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते। जैसे एक आचार्य विवाह संस्कार करा रहे हैं, और विवाह संस्कार कराने के अंतराल में बार बार बिल्ली आ रही है, और बिल्ली आती है और दही को जूठा कर देती है। आचार्य जी कहते हैं कि भाई ये कब तक तुम दही बदलते रहोगे, बिल्ली को बांध दो और उसके बाद में दही लाओ। बिल्ली को बांध दिया गया, और दही ला करके पुनः मधुपर्क संस्कार शुरू हो जाता है। मधुपर का प्रतिक्रिया था, और मित्र से अथवा चक्षुषा प्रतीक्षी, और मित्र की दृष्टि से हम संसार को देखेंगे, एक दूसरे को दिखेंगे। माति वही मित्रम समान ख्यानो भवति मित्रम, जिसका आख्यान जिसका परिचय एक जैसा होता है वो मित्र होता है। मनुष्य मात्र को हम मित्र समझते हैं, और उस मित्र में दो व्यक्ति के व्यक्तित्व जब नजदीक आते हैं तो भी मित्रता की बात आती है।
तो ऐसे प्रसंग में जब आचार्य विवाह संस्कार करा रहे होते हैं, उस पीरियड में, उस अंतराल में बिल्ली को बधवा देते हैं, दही का खाना बंद हो जाता है और विवाह संस्कार का मधुपर्क पूरा होता है। संस्कार समाप्त हो जाता है। साल 2 साल 4 साल के बाद पुनः आचार्य उसी घर में आते हैं, लेकिन आचार्य का नाम बदला हुआ है, व्यक्तित्व बदला हुआ है, पिता की जगह पर पुत्र आते हैं। अब वहां पर जो लोग भी महिला वर्ग बैठी हुई है, वो महिला वर्ग रूढ़ी व्यवस्था से व्यवस्थित है और वो कहती है कि कैसे आचार्य को बुला करके ले आए। इस आचार्य को तो पता ही नहीं है कि विवाह संस्कार में बिल्ली बांधी जाती है, तब विवाह संस्कार शुरू होता है। तो ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, पहले जो बिल्ली बांधी गई थी, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो कारण था, बार बार दही को खाना। किसी परिस्थिति में दही का वहाँ अभाव था, इसलिए वहाँ पर बिल्ली का आना जाना हो नहीं रहा था, इसलिए बिल्ली बांधने की कोई बात नहीं थी। लेकिन महिलाओं ने इस बात को पकड़ लिया कि जब तक विवाह संस्कार में बिल्ली नहीं बांधी जाएगी, तब तक विवाह नहीं होगा। MA BA PhD करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, सारा उद्देश्य निरर्थक हो गया, क्योंकि हम रूढ़िवादी व्यवस्था में फंस गए। इस प्रकार से रूढ़िवादी व्यवस्था में जब हम फंस गए तो हमारा विवाद शुरू हुआ, और विवाद शुरू होने के बाद कई एक संघ बन गए, और कई एक संघ के अंदर आज एक वह संघ है जो वेद को नहीं पढ़ता, दर्शन को नहीं पढ़ता, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, और शास्त्रों को पढ़ने के लिए उसका माप है, परिमाप है। जैसे हम गणित की व्यवस्था में अध्ययन करते हैं, तो गणित की व्यवस्था में अध्ययन करने के लिए हमारा माप है, और वो हम स्केल लेते हैं, मीटर लेते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, वायु मापी यंत्र लेते हैं, तब हम साइंस और विज्ञान और गणित को पढ़ना शुरू करते हैं। उस माप के आधार पर हम माप तौल करके बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें हर जगह पर माप तौल और वैज्ञानिक व्यवस्था की आवश्यकताएं पड़ती है। हम माप तौल तो करते नहीं, और बिना सोचे बिना समझे हम एक मिट्टी को ले लेते हैं, उसको गोल बना देते हैं और उसको कहते हैं कि ये वेदी है। समझने की बात है कि वेद के अंदर विद शब्द है, विद जाने धातु है, लाभ के अर्थ में धातु है, और घय प्रत्यय लगकर वेद शब्द बना है, सत्ता के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, और उस वेद में इन प्रत्यय लगे वेदिन बना हुआ, वेदी शब्द बना हुआ। अब उस वेदी शब्द को हम ना समझकर एक मिट्टी के ढेला को लेकर के वहां पर मड़वा के बगल में या साला के बगल में एक गोल बना देते हैं। MA BA PhD किया हुआ महिला वर्ग भी कहती है कि ये वेदी है, जबकि वो गोल आकृति है, मिट्टी की आकृति है, उसको उभरा हुआ आकृति है। और वहां पर रूढ़िवादी व्यवस्था में सिंदूर की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से विवाह संस्कार के अंदर एक परंपरा बन गई कि चाहे आचार कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया विद्वता पूर्वक उच्चारण करके संस्कार अर्थोपूर्वक क्यों न कराता हो, अंत में यदि हम चलते हुए बराती पर दाल नहीं फेंकते हैं, दही नहीं फेंकते हैं, करिखा नहीं लगाते हैं, फुलौना के अंदर रंग रह करके नहीं फेंकते हैं, तो विवाह पूरा नहीं होता। महिला वर्ग तुरंत खड़ी हुई और दाल फेंक दिया, सारे लोगों का कपड़ा खराब हो गया, अब 500-600 रुपये उसको धोने में लगेंगे। सारे लोग खिन्न हो गए और सारा विवाह संस्कार का उपदेश बेकार हो जाता है। इस प्रकार से हम रूढ़िवादी व्यवस्था में फंस करके अपने भी दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। धन्यवाद। क्रमशः।